गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्यारे साथियों। तो हम बात कर लेते हैं आज के स्टडी के बारे में। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हम ग्रामर को स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के नए कंसेप्ट के बारे में। और देखिए, एक बात यहाँ पर आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, कि जो हमारे साथी बिल्कुल न्यू है और ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो वो घबराए नहीं बिल्कुल भी। जो मेरे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियोस हैं उनको देखें, और ये आपके लिए पहली वीडियो साबित होगी, ठीक। अगर आप इनको लगातार देखते हैं तो आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और ऐसा सवाल उठ ही नहीं सकता कि आपके समझ में ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि हम बात करते हैं इंग्लिश की, क्या पढ़ने वाले हम? इंग्लिश। तो देखो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, मराठी हो या फिर कोई भी हो, ठीक, ये क्या होती है आपके सभी ये सभी होती हैं आपकी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का मतलब ये है, लैंग्वेज कहते हैं हम भाषा को, ठीक है। तो देखिए, भाषा जो होती है आपकी, क्या होती है? भाषा जो होती है आपकी, ये इसकी सबसे छोटी इकाई कहलाती है हमारी वर्ड। क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ड, जिसको कहते हैं हम शब्द। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी भाषा जो होती है वो शब्दों से मिलकर ही बनती है, ठीक है। आपने ये चीज़ सुनी होगी कि भाई, आपको जितना अधिक शब्दों का ज्ञान होगा, आपकी भाषा उतनी ही मजबूत होगी। तो शब्दों का ज्ञान का क्या मतलब है कि किसी भाषा में वस्तुओं को, कौन सी वस्तु को, कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं, ये कहलाते हैं आपके शब्द, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो देखो, आपका होता है एक लेटर। क्या होता है? लेटर। और ये लेटर आपका कहलाता है वर्ड। तो देखो, लेटर क्या होता है? जिसको हम तोड़ नहीं सकते वो कहलाते हैं हमारे लेटर। क्या कहलाते हैं? लेटर। या फिर हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं, जिसको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, उसको हम क्या कहते हैं? लेटर कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेटर जो हुआ वो वर्ड से भी क्या हुआ? छोटी यूनिट हुआ, ठीक। तो लेटर जो है वो वर्ड से भी छोटी यूनिट है। अच्छा, तो लेटर से बनता है वर्ड, आप सभी जानते हैं, और वर्ड से बनता है आपका सेंटेंस। यहाँ तक तो सभी जानते हैं ना। अब देखो, लेटर से वर्ड कैसे बनता है? वर्ड का मतलब होता है दो या दो से अधिक वर्णों का अर्थपूर्ण मेल। यहाँ पर मेन बात क्या है? अर्थपूर्ण मेल। जैसे इधर देखो ध्यान से, बी आपका क्या है? एक लेटर। ए आपका क्या है? एक लेटर। सी क्या है आपका? लेटर। ये लेटर, ये लेटर, ये लेटर, ठीक है। तो अगर मैं एक लेटर ले लिया मैंने सी, एक लेटर ले लिया ए, एक ले लिया टी, क्या बन गया? ये बन गया आपका कैट। क्या बन गया? कैट। तो अब मुझे ये बताइए, क्या ये अर्थपूर्ण है? यानी कि क्या इसका कोई अर्थ है? इसका कोई मीनिंग है? जी हाँ, मीनिंग है। इसका अर्थ होता है बिल्ली। तो फिर ये आपका क्या हो गया? वर्ड हो गया। इसको हम वर्ड कहेंगे। अच्छा, दूसरा हमने लिया ए, फिर लिया टी, फिर लिया सी, ये क्या है? लेटर। और हम जानते हैं लेटर के संयोग को, लेटर को जोड़ने पर बनता है हमारा वर्ड। तो इन तीनों को हमने जोड़ दिया। अब आप इसे वर्ड कहेंगे? इसे वर्ड आप नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ATC नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता, यानी कि ये अर्थपूर्ण नहीं है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, ठीक है। इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो फिर ये आपका ATC, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये वर्ड नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ तक बात, यहाँ तक सबको समझ आ रहा नहीं? बढ़िया एकदम। अब देखो, सेंटेंस क्या होता है? वाक्य, यानी कि इसको हम कहते हैं वाक्य। दो या दो से अधिक शब्द, यहाँ पर क्या लेना हमको? दो या दो से अधिक शब्दों के अर्थपूर्ण या क्रमबद्ध, क्या क्रम से आए, क्रम से आना चाहिए, अर्थपूर्ण या क्रमबद्ध मेल को क्या कहते हैं हम? सेंटेंस कहते हैं।
अर्थपूर्ण या क्रमबद्ध मेल को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। देखो जैसे हमने लिया एप्पल, देखो इसके अंदर ये लेटर ये लेटर ये लेटर ये लेटर और ये लेटर, और ये पूरा क्या है, एक वर्ड है। क्या है, पूरा एक वर्ड। तो लेटर से बना वर्ड और वर्ड से बनेगा सेंटेंस। तो एक वर्ड, दो वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड। तो ये तो हमारे वर्ड हैं और इनको हमने आपस में कनेक्ट करके जोड़ दिया। अब आपको बताना ये है, क्या ये सेंटेंस है? अब ये सेंटेंस है या नहीं है, हमें इसका क्रम देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? क्रम देखना पड़ेगा। देखो, एप्पल इज ऑन द टेबल। क्या है? एप्पल इज ऑन द टेबल, यानी कि सेब जो है वो मेज के ऊपर है। क्या है? सेब मेज के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अर्थपूर्ण है। क्या है? अर्थपूर्ण है और क्रमबद्ध है, क्रम से है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा। अब इधर देखो, ऑन आपका एक वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड और ये भी वर्ड। तो अब आपको ध्यान देना है, क्या इसके अंदर क्रम है? क्या इसके अंदर क्रम है? देखो, ऑन इज द टेबल एप्पल, तो इसके अंदर ना तो कोई क्रम है, सही है, और ना क्या है, शब्दों का यहाँ पर क्रमबद्ध वर्णन नहीं किया गया है, क्रमबद्ध नहीं आए हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस आपका नहीं हो सकता। यहाँ तक बातें सबको समझ में आ रही है ना? अगर नहीं आई तो एक बार देखो, सबसे छोटी यूनिट लेटर, लेटर जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जैसे कि बी सी डी ई, ये आपका आ गया वर्ड। वर्ड होता है दो या दो से अधिक लेटर्स का योग, ठीक है। और सेंटेंस हो गया वो शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम होता है। क्या होता है? शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम होता है। अब देखो, बात हमारी खत्म हो गई किस पर? सेंटेंस पर। कहां तक पढ़ लिया? सेंटेंस तक। अब सेंटेंस क्या होता है इसको भी जानना है। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं छोड़ना है हमें जिसके बारे में नहीं जानना है, ठीक है। जैसे हम लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो लैंग्वेज के लिए हमको कुछ वोकैबुलरी याद करनी पड़ती है या कुछ चीज़ें हमको याद करनी पड़ती हैं, ABCD वगैरह। तो ये इंग्लिश के लिए ABCD का काम करता है। ये आपका सेंटेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये सब क्या होता है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है, समझे। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो समझ लो आप इसके अंदर प्रोग्रेस नहीं कर सकते, कितना ही आप पढ़ लें कि वो वाली बात नहीं आने वाली। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि अब आपकी बात कहाँ खत्म हुई? सेंटेंस के पास। तो सवाल होता है कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस किसको कहते हैं? तो देखो, दो चीजें होती हैं, इस बात को ध्यान रखना। एक होता है आपका टेंस और एक होता है आपका सेंटेंस। अभी आपसे अगर पूछा जाए कि टेंस और सेंटेंस में क्या अंतर है, तो हो सकता है आप इसको ना बता पाए या फिर आप ना जानते हो, समझे। तो मैं आपको बताऊं, टेंस का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय, जिसको कहते हैं हम काल। क्या होता है टेंस का मतलब? समय या काल। और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। जैसे कि कोई भी वाक्य हम बोलते हैं, राम वहां जा रहा है, हम यहाँ बैठे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो ये सारा क्या है? ये आपका सेंटेंस है। और टेंस का मतलब क्या होता है? समय, वक्त, काल। समझ रहे हैं? ये समय कहलाता। समय हमेशा तीन होते हैं, वो मैं आपको आगे चल चल बताऊंगा सारी बातें, ठीक है। तो यहाँ तक बात हमारी कंप्लीट। अब सवाल होता है सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस हमारा है, सेंटेंस जो कहलाता है उसके लिए हमारी दो चीजें मस्ट होती हैं। क्या होती हैं? दो चीजें मस्ट। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब। क्या होता है? तो सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? वर्ब। तो हम कह सकते हैं एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के मेल को क्या कहते हैं? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के मेल को हम सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। कम से कम कह रहा हूँ मैं, कम से कम। ज़्यादा भी आ सकते हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ज़्यादा वर्ब भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के मेल को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं।
तो देखो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के मेल को हम कहते हैं सेंटेंस। अब आप कहेंगे कि आपने ये ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर जब हम सब्जेक्ट और वर्ब के मेल को सेंटेंस कहते हैं तो ऑब्जेक्ट क्यों लिखा? तो ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये आपका सेंटेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तब भी वो सेंटेंस ही रहेगा। समझ रहे हैं? तो अब हमारा सवाल ये पैदा होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के मेल को हम कहते हैं सेंटेंस। तो आप कहेंगे कि ये सब्जेक्ट और वर्ब का मेल तो हो गया सेंटेंस, और ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो अब हमें ये बताओ कि ये सब्जेक्ट क्या है। अब हमको ये बताओ कि ये सब्जेक्ट क्या है, या फिर वर्ब क्या होती है, या फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मैंने आपको कुछ वीडियोस पुरानी पढ़ाई हैं, उसमें मैंने अलग से वर्ब को समझाया है। समझ रहे हैं? वो शायद सबसे पहली वीडियोस के अंदर है। और मैं आपको बताऊं उसके अंदर ना कुछ साउंड प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ समस्या थी जिसकी वजह से साउंड आपके पास क्लियर नहीं आ सकी थी। तो उसको समझने की कोशिश कर लेना हेडफोन लगाकर। अगर फिर भी ना आए ना तो मैं ये अगला टॉपिक आगे पढ़ाऊंगा, ठीक। तो चलो अब हम अगले कंसेप्ट की तरफ पढ़ लेते हैं। तो अगला कंसेप्ट हमारे पास क्या है, क्या देखो यहाँ पर बात हमारी रुक गई अब, है नी, इससे आगे बात करेंगे कल। अब देखो इधर ये हमने बताया था इंग्लिश आपकी क्या है, लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज। तो किसी लैंग्वेज से पहले देखो, किसी लैंग्वेज से पहले अगर हम आर्टिकल दा लगा दें, क्या लगा दें? आर्टिकल दा। अगर हम किसी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल दा लगा दें तो वो उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों का सेंस देता है। क्या? वो उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों का सेंस देता है, यानी कि वो लोग बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं किसकी? इंग्लिश की। तो इंग्लिश क्या है आपकी? अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। लेकिन अगर मैं कह दूं द इंग्लिश, क्या कह दूं? द इंग्लिश, तो इसका मतलब अंग्रेजी नहीं बचा। इससे पहले अगर किसी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल दा लग गया तो ये बन जाएंगे अब लोग। कौन से लोग? इस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग। इसका मतलब हुआ अंग्रेज लोग, यानी कि जो अंग्रेजी को बोलते हैं वो लोग। समझ रहे हैं? ये आपके एरर्स के अंदर ही पूछा जाता है, लेकिन ये नॉलेज का भी पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो द अरबी, इसका मतलब क्या हुआ? अरबी को बोलने वाले लोग। अरबी लैंग्वेज नहीं है यहाँ पर, अगर दा हटा दो तो अरबी लैंग्वेज बन जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं दा लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ये इस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग बन जाएगा। द हिंदी, तो हिंदी का मतलब यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज नहीं है, हिंदी को बोलने वाले लोग हैं। सही है? तो ये क्या हुआ? द प्लस लैंग्वेज लोगों का सेंस देता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये बात करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और एक बात और ध्यान रख लें, हो सकता है कुछ साथी सोचें क्या इतनी छोटी सी बात इतने ज़्यादा समय में बताई है, तो आप तो टाइम ऐसा लग रहा है कि आप टाइम पास करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि आप जल्दी में 5 मिनट में ये चीज़ सीख कर चले जाते हैं, फिर 5 साल तक हर टीचर से यही चीज़ सीखते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि 15 मिनट में ये चीज़ सीखो, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए याद कर लो। क्या है? ज़िंदगी भर के लिए समझ जाओ। और समझना ज़रूरी होता है चीज़ों को रटने के मुकाबले। तो यकीन मानना, अगर आप इस क्लास को ईमानदारी से एक बार देख लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी में आप भूल नहीं सकते इसको। और इसके बाद आने वाली जो क्लासेस हैं बेहद इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाली हैं। अगर आपको मज़ा ना आए, समझे, तो वीडियो को अनलाइक करके चले जाना। जी हाँ, मेरा चैलेंज यही। तो ध्यान रखना, ये आपके लिए मैंने किया है और आपको संतुष्ट करना, सेटिस्फाइड करना, आपको समझाना, ये मेरा मकसद है। ठीक है? लेकिन आप कितना पढ़ना चाहते हैं, कितना पढ़े हैं पहले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मुझसे कितना मेहनत करवाना चाहते हैं, ठीक है, ये सब आपके ऊपर है। ठीक, चलिए तो फिर इतना ही काफ़ी आज के लिए। इट्स अनफ टुडे, आफ्टर बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।